it is stated that Assam Rifles naps men wanted in 2023 मणिपुर मर्डर केस। ओके, इस आर्टिकल के थ्रू हम लोग क्या यहाँ पर निकल करके आ रहा है, बोल रहा है कि असम राइफल्स एप्रीहेंडेड बेते कुकी, द प्राइम सस्पेक्ट वांटेड फॉर जुलाई 2023 abduction एंड मर्डर ऑफ टू मेटी स्टूडेंट। दो मेटी स्टूडेंट का हत्या और अपहरण का मामला आया था मणिपुर में। ही वॉज अरेस्टेड ऑन मई 2023, जो कि मई 2023 को अरेस्ट किया गया। ठीक है। मणिपुर में जुलाई 2023 में मैतेई स्टूडेंट दो मैतेई स्टूडेंट और छात्रों को मैतेई छात्रों के अपहरण और हत्या के मामले में हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध जो थे नोक नोकजागिंग बेते, मुख्य आरोपी नोक नोकजा जिंगबेते नोकजा नोकजा जिंगबेते कुकी, जो कुकी थे, ठीक है, को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। बोल रहा है कि उसे 22 मई को चुराचंदपुर के नथा नगाथल गांव से गिरफ्तार किया गया और केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया। इस आर्टिकल का यही मेन थीम है, मतलब यही मेन इसका उद्देश्य समझाना है कि मैतेई छात्रों का अपहरण किया गया कुकी नौकजा नौकजागिंग नौक नौकजा नौकजा जिंग बेते के द्वारा नौकजा जिंग बेते के द्वारा। ठीक है। बोल रहा है कि नोकजा जिंग बेते कुकी थे, यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी विद्रोही समूह का एक सदस्य थे। ठीक है। यूकेएनए यूकेएनए इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी, यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी का एक सदस्य थे नोकजा जिंग बेते। ठीक है। बोल रहा है आरोप क्या था, सीबीआई ने उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित करते हुए उन पर आपराधिक साजिश, सबूतों को नष्ट करने, अपराधी को शरण देने और अपहरण का आरोप लगाया है ना। सुरक्षा बलों ने उसके पास से एक के राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड और आदि जब्त किया। यूकेएनए के दो अन्य कैडर थोंगपी गुइटे और सोखोमांग बाइटे को भी हिरासत में लिया। ऑपरेशन रिच, आरोपी 3 साल तक गिरफ्तार से बचता रहा और गिरफ्तारी से बचता रहा। वह कई बड़े अपराधों के लिए वांछित था, जिसमें जिरीबाम में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काफिले पर हमला और चुराचंद में लखड़ारों की हत्या शामिल है। ठीक है। तो यही है। इसमें से कुछ हमारा वर्ड निकल करके आ रहा है, तो वर्ड हम लोग देखेंगे क्या क्या वर्ड इसमें से निकलता है जो हम लोग को जानना है। एबडक्शन, यहाँ पे जो वर्ड है एबडक्शन, एबडक्शन मतलब हो गया
अपहरण। ठीक है। कॉन्स्पिरेसी। एक बार पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्लियर करेंगे। कॉन्वॉय। यहाँ पर हो गया। ब्रेक थ्रू। ठीक है। एप्रीहेंडेड। 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 प्रॉबिंग। कॉन्स्पिरेसी। एप्रीहेंडेड। टू कैच और अरेस्ट समवन फॉर सस्पेक्टेड क्राइम। एप्रीहेंडेड का मतलब क्या हो गया? टू कैच। यहाँ पर क्या है? एप्रीहेंडेड का मतलब टू कैच। एप्रीहेंडेड का मतलब टू कैच और अरेस्ट समवन फॉर ए सस्पेक्टेड क्राइम। टू कैच और अरेस्ट समवन फॉर ए सस्पेक्टेड क्राइम। ठीक है। प्रोबिंग। प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब हो गया जांच। ठीक है। जांच हो गया प्रोबिंग। इंक्वायरी। या इसका सिनोनिम क्या हो गया? ठीक है। कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब हो गया षड्यंत्र या जाल। षड्यंत्र या षड्यंत्र। इसके बाद हो गया आपका कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब हो गया रक्षक दल। रक्षक दल।
ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब हो गया दरार। ब्रेक थ्रू का हिंदी अर्थ हो गया महत्वपूर्ण खोज या ऐतिहासिक सफलता। ये ज्यादा अच्छा है मीनिंग टू। महत्वपूर्ण खोज। महत्वपूर्ण खोज या ऐतिहासिक सफलता। ठीक है। और इसमें कुछ वर्ड निकल कर के आ रहा है तो उसको भी लिखते हैं हम लोग। हार्बरिंग। यहाँ पे वर्ड आ रहा है हार्बरिंग। एबडक्शन का मतलब हो गया अपहरण। कॉन्स्पिरेसी का अर्थ हो गया षड्यंत्र। कॉन्वॉय का मतलब हो गया रक्षक दल। ब्रेक थ्रू का अर्थ हो गया महत्वपूर्ण खोज। इसके बाद हो गया हमारे पास हार्बरिंग। हार्बरिंग। इथनिक वायलेंस। इथनिक। इथनिक वायलेंस। इवेड। एप्रीहेंडेड टू कैच और अरेस्ट समवन लिख चुके हैं। क्या क्या वर्ड निकल कर के आया? हार्बरिंग। शरण। हार्बरिंग का मतलब शरण देना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना। शरण देना या प्रोटेक्ट करना। इथनिक वायलेंस। जातीय हिंसा। है ना? जातीय हिंसा। जातीय हिंसा। इवेड। बचना। एब्सटेन का सेम अर्थ होता है एब्सेन एब्सटेन। ABSTAIN। एब्सटेन का मतलब हो गया बचना। सेम। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक आर्टिकल में इतना सारा वर्ड को हम लोग निकाल पाए। एबडक्शन मतलब हो गया
अपहरण, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। कॉन्वॉय का अर्थ है रक्षा दल। ब्रेक थ्रू का अर्थ है महत्वपूर्ण खोज या ऐतिहासिक सफलता। एप्रीहेंडेड टू कैच और अरेस्ट समवन फॉर ए सस्पेक्टेड क्राइम। प्रोब, प्रोबिंग का अर्थ हो गया जांच या इंक्वायरी, प्रोबिंग। हार्बरिंग का अर्थ हो गया शरण देना या प्रोटेक्ट करना। इथनिक वायलेंस का हो गया जातीय हिंसा। इवैड या एब्स्टन का अर्थ हो गया बचना। तो इस आर्टिकल में हम लोग को बहुत कुछ वर्ड सीखने को मिला। अगला जो आर्टिकल है, फ्रॉम वीड टू वेल्थ, असम वोमेन टर्न्स वाटर ह्याकिन्थ इनटू लाइवलीहुड। ठीक है, इस पे इस आर्टिकल पे हम लोग देखेंगे कि क्या निकल करके आता है हमारे पास। इस आर्टिकल का सोल मीनिंग क्या है। बोल रहा है, यह लेख भारत के असम में एक आजीविका पहल का एक प्रकाश डालता है। ठीक है, जहां महिलाएं आक्रामक जलकुंभी को टोकरियों, आक्रामक जलकुंभी को टोकरियों, थैलों और खाने की चटाइयों जैसी उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर रही है। ठीक है, तो बोल रहे हैं जलकुंभी को टोकरी, चटाई ऐसे में कन्वर्ट कर रही है ना। फ्रॉम वीड टू वेल्थ, खरपतवार से धन की ओर, है ना। असम मोमेंट टर्न्स वाटर हाइकैथिन या सिंथ, या सिंथ इनटू लाइवलीहुड्स। ठीक है, वाटर या सिंथ, जलकुंभी को टोकरियों में और चटाइयों में जैसे आपकी उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया या करती है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन द्वारा समर्थित इस परियोजना का उद्देश्य आक्रामक खरपतवार का प्रबंधन करते हुए लाओखोवा, बुरहा चा पोरी वन्यजीव अभयारण्य के पास रहने वाले निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो पहला पहला क्या काम है इसका, इस लेख में जो इस आर्टिकल का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में असम में एक आजीविका की पहल पर प्रकाश डालता है। असम, है ना, असम की महिलाओं, असम की आजीविका के साधन के रूप में, साधन के रूप में, साधन के रूप में उभरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसमें औरतें क्या करती हैं, यहाँ महिलाएं आक्रामक जलकुंभी को, हाइसिंथ, है ना, वाटर हाइसिंथ, आक्रामक जलकुंभी को, है ना, महिलाएं क्या करती है, महिलाएं जलकुंभी को अपने योग्यता से, खरपतवार से उसे, आक्रामक जलकुंभी जो है, महिलाएं जलकुंभी को अपने योग्यता से उसे धनोपार्जन, मनी मेकिंग प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व किया। ठीक है, धनोपार्जन के लिए जोड़ा। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, पहला तो जलकुंभी से उन्होंने थे टोकरियां, क्या, जलकुंभी से क्या बनाया, टोकरियां बनाया, है ना, बास्केट्स, है ना,
टोकरियां, बैगेजेस, बैगेजेस, थैलियां, टोकरियां, थैलियां, चटाई, चटाइयां इत्यादि उन्होंने परिवर्तित किया, जिससे असम के रहने निवासी महिला अपने से धनोपार्जन करने के लिए सक्षम बनी। ठीक है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन द्वारा समर्थित इस परियोजना का उद्देश्य आक्रामक खरपतवार का प्रबंधन करना और करते हुए लाओ खोवा, बुरहा, बुरहाचा पोरी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, के पास रहने वाले निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तो यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है असम में जो जिक्र हुआ है? लाओ, लाओ खोवा बुरहा, बुरहाचा पोरी, लाओ खोवा, लाओ, लाओ खोवा, बुरहाचा पोरी वन्यजीव अभयारण्य, बुरहाचा पोरी वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? तो असम में अवस्थित है। यहाँ पर एक सवाल हो गया, जिसके नजदीक रहने वाले महिलाएं नियर बाय वुमेन्स कैन गेट देयर अर्निंग्स फ्रॉम ह्यासिंथ, वाटर ह्यासिंथ, है ना, जलकुंभी, आक्रामक जलकुंभी के द्वारा उन्होंने अपने आजीविका बनाना शुरू कर दिया। लाओ खोवा बुरहाचा पोरी जीव अभयारण्य असम के नजदीक है, जहाँ की महिलाएं अपना आजीविका बनाती है। किस फाउंडेशन के द्वारा? तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा, मैंने इनके मदद से ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइनो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के मदद से ये हो पा रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा ये उपलब्धि है। अब इसमें क्या क्या वर्ड निकल करके आता है हमारे पास? तो डिफिकल्ट वर्ड जो है इस आर्टिकल में, जो है डिफिकल्ट वर्ड जो है वो हम लोग निकालेंगे। तो कंटेंट तो हम लोग समझ लिए, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। और इसमें क्या वर्ड होता है, सब वर्ड को पहले एक साथ लिखेंगे और उसका मीनिंग जानेंगे। वैसे
क्या क्या वर्ड निकल कर के आ रहा है? पहला तो है इनिशिएटिव, तो हो गया शुरुआत। फाउंडेशन हो गया। इनवेसिव, पहला वर्ड क्या है? पहला यहाँ वर्ड जो है, वर्ड क्या है पहला? इनवेसिव। इनवेसिव। वाटर हियासिंथ। वाटर हियासिंथ। सफोकेटिंग लाइफ बीनीथ द वाटर सरफेस। सफोकेटिंग मतलब हो गया असहनीय, जहाँ पे अश्वसनीय बोलते हैं उसको सफोकेटिंग हो गया वहां पे। सफोकेटिंग। इनफ्रिंज एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड निकल करके नहीं आया। हम इसी का इन्वेसिव। आक्रामक या तेजी से फैलने वाला, है ना? इन्वेसिव का अर्थ है यहाँ पर आक्रामक। आक्रामक या तेजी से फैलने वाला। ठीक है। वाटर हियासिंथ। जलकुंभी। वाटर हियासिंथ। जलकुंभी हो जाएगा। ठीक है।
सफोकेटिंग का शाब्दिक अर्थ हो गया अश्वसनीय होता है। सफोकेटिंग, सफोकेटिंग घुटना संबंधी, दम घुटने वाला या घुटन भरा। दम, दम घुटने वाला, या तो हम लोग घुटन भरा बोल सकते हैं। सफोकेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इनफ्रिंज का अर्थ क्या हो गया? इनफ्रिंज, इनफ्रिंज का अर्थ हो गया उल्लंघन करना या हस्तक्षेप करना। इनफ्रिंज, है ना, उल्लंघन करना सही सब शाब्दिक अर्थ होगा। उल्लंघन करना, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड जो है इस आर्टिकल में मिला। इन्वेसिव का अर्थ हो गया आक्रामक या तेजी से फैलने वाला। वाटर हाइसिंथ का मतलब हो गया जलकुंभी। सफोकेटिंग का मतलब दम घुटने वाला। इनफ्रिंज का अर्थ हो गया उल्लंघन करना, ठीक है। अगले आर्टिकल हम लोग देखेंगे। टाइगर डाइज अमिड रेस्क्यू ऑपरेशन आफ्टर किलिंग ओमेन इंजरिंग ट्री इन एमपी मध्य प्रदेश लोकल असॉल्ट फॉरेस्ट स्टाफ। असॉल्ट यहाँ पे वर्ड आता है। हमला या आक्रमण, यहाँ पर असॉल्ट का यहाँ पे हो गया अर्थ हमला या आक्रमण, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना। टाइगर स्ट्रेड इनटू अ रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पे स्ट्रेड, स्ट्रेड का अर्थ यहाँ पे क्या निकल कर के आता है? स्ट्रेड मतलब खो जाना। नियर द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, है ना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहले यहाँ से इस आर्टिकल से मिलता है। स्ट्रेड, TRAYED, स्ट्रेड। स्ट्रेड का मतलब दिग्भ्रमित हो जाना या रास्ता भटक जाना। रास्ता भटक जाना स्ट्रेड हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर के आता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये पॉइंट हमको यहाँ से मिला। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। किलिंग वोमेन इंजूरिंग 3 others बिफोर डाइंग ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिशियल सेड, ठीक है। तो तीन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करते करते तीन को मार दिए। 3 others बिफोर डाइंग ड्यूरिंग किलिंग ए वोमेन संडे किलिंग वोमेन एंड इंजूरिंग 3 others। एक महिला को क्या किए? जानलेवा हमला किए एक टाइगर ने, हमला किए और उसे मार भी दिए ना। और दो को एंड 3 अदर को इंजोर्ड कर दिए। अन्य व्यक्ति को क्या कर दिए? चोटिल कर दिए, इंजोर्ड कर दिए।
ठीक है। ड्यूरिंग ए रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिसर द अटैक अकर्ड अराउंड 3 am. assaulted a forest ranger, which angry locals allegedly assaulted a forest ranger and manhandled a woman staffer while protecting against the repeated tiger attack in the area. Assaulted, ठीक है। तो फॉरेस्ट रेंजर पर भी उन्होंने कथित तौर पर क्या किया, हमला किया। असॉल्टेड, असॉल्टेड का मतलब होता है हमला करना। तो यहाँ पर V2 है तो असॉल्टेड का हमला किया। when we darted the big cat to tranquilize when we darted the big cat to tranquilize it, it remained unresponsive, suggesting it was allegedly dead. Mr. Sahai said, denying that the tiger died due to a tranquilizer overdose. A post-mortem is being conducted to ascertain the exact cause of death, he added. The official said angry villagers protesting repeated tiger attack in the area allegedly कथित तौर पर assaulted forest ranger प्रतीक श्रीवास्तव इंजुरिंग हिम। तो जो है कि क्रोधित व्यक्ति जो वहां का निवासी थे उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर प्रतीक श्रीवास्तव पर जो है कि हमला किया और उसे भी ग्रसित कर दिया, इंजोर्ड कर दिया, चोटिल कर दिया। एंड ऑल्सो मैन हैंडल्ड ए वोमेन फॉरेस्ट स्टाफर, और आदमी जो है मैन हैंडल्ड ए वोमेन फॉरेस्ट स्टाफर, ठीक है, फॉरेस्ट स्टाफ को वोमेन को हैंडल कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। अकॉर्डिंग टू विलेजर फॉरेस्ट ऑफिशियल फेल्ड टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, है ना, यहाँ पर वर्ड आता है प्रॉम्प्टली, है ना। तो प्रॉम्प्टली का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ क्या होगा? प्रॉम्प्टली का अर्थ हो गया तत्काल, है ना। PROMPTLY, प्रॉम्प्टली, तत्काल। Promptly, despite repeated calls for him after the tiger entered the locality, the protest delayed the rescue operation and officials were allegedly prevented from taking the woman's body, ठीक है, and officials were allegedly prevented from taking the woman's body for postmortem examination for over 2 hours। तो उन्होंने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए जो है कि डिनाई कर रहे हैं ऑफिसर लोग, ठीक है। तो इस तरीके से एक बाघ के द्वारा जो है एक औरत की, की जान हानि और 3 को गंभीर चोट पहुंचा। असॉल्ट का मतलब हो गया आक्रामक, आक्रमण या हमला। स्ट्रेट का मतलब होता है रास्ता भटक जाना। बांधा हुआ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, एक महिला पर जानलेवा 3 चोटिल कर दिया। असॉल्टेड मतलब हमला किया। प्रॉम्प्टली मतलब तत्काल रूप से, ठीक है। ये आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया। जेएमएम कांग्रेस बिड टू डिवाइड सोसाइटी अंडरमाइन ट्राइबल राइट्स वांट सक्सीड बीजेपी। तो इस आर्टिकल के दौरान क्या यहाँ पर समझ में आता है, बोल रहा है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा
इस आर्टिकल के थ्रू लीडर ऑफ अपोजिशन इन झारखंड असेंबली बाबूलाल मरांडी क्या एड्रेस करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति करने और आदिवासी समुदाय को तोड़ने का आरोप लगाया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने बोल रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति करने और आदिवासी समुदाय को तोड़ने का आरोप लगाया है। ठीक है, तो ये आरोप किस बात पर लगाया है? जेएमएम कांग्रेस बिड टू डिवाइड सोसाइटी, जेएमएम कांग्रेस बिड टू डिवाइड सोसाइटी अंडरमाइन ट्राइबल राइट्स वॉन्ट सक्सीड बीजेपी। ये बीजेपी को कह रहे हैं कि ये सक्सेस नहीं होगा जो आप आरोप लगा रहे हैं। किस पर आरोप लगा रहे हैं? ये किस तरह का आरोप है जो आरोप लगा रहे हैं ना? आरोप किस पर लग रहा है? तो जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, किस तरह का आरोप उनके द्वारा बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं कि ज, ये आरोप किस तरह का है कि आदिवासी समुदाय तोड़ने का आरोप, आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी को तोड़ने का आरोप, विभाजन करने का आरोप, आदिवासी समुदाय को, है ना, आरोप है। किस पर? जेएमएम और कांग्रेस पर। किसके द्वारा आरोप है? तो बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा द हिंदू को रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा है कि विवाद आदिवासी अधिकारों, धार्मिक पहचान और हाल ही में अधिसूचित पीईएसए अधिक अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार, पीईएसए पीसा जो है यहाँ पर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यहाँ पे बोल रहा है कि पीसा, पीईएसए, पीसा क्या है फुल फॉर्म? पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, ईसा एक्ट रूल जो लागू किया गया है, तो इसके द्वारा क्या कहता है? ट्राइबल कम्युनिटी एंड ट्रेडिशंस, है ना। मरांडी स्टार्टेड Marandi stated that there is no fundamental difference between Sam, Sarna, Sanatana, and Hindu Hindu traditions. He accused the JMM and Congress of falsely claiming that indigenous community are being converted to Hinduism, है ना, arguing urging that Sarna and Hindu identities are tied to one's birth। तो उन्होंने कह रहा है कि सरना और ये जो हिंदू आइडेंटिटी है जो है कि बर्थ के द्वारा ही वो मिलेगा। तो इस तरह से वो उन्होंने कह रहा है। क्या कह रहा है कि आदिवासी पहचान एवं परंपराएं, मरांडी ने कहा सरना और सनातन हिंदू परंपरा में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि सरना एंड, उन्होंने क्या कहा कि सरना और हिंदू सनातना हिंदू सनातन धर्म में कोई विशेष अंतर नहीं है, विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर स्वदेशी समुदाय को हिंदू धर्म में परिवर्तित जेएमएम और कांग्रेस पर स्वदेशी समुदायों को हिंदू धर्म में परिवर्तित किए जाने का झूठा दावा करने का आरोप लगाया और तर्क दिया कि सरना और हिंदू पहचान जन्म से जुड़ी होती है ना। उन्होंने क्या तर्क दिया कि सरना और उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर स्वदेशी समुदायों को हिंदू धर्म में परिवर्तित किए जाने पर का झूठा आरोप लगाया, झूठा दावा करने का आरोप लगाया, झूठा दावा करने का आरोप लगाया। तो
जेएमएम और कांग्रेस को उन्होंने हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में परिवर्तन करने हिंदू धर्म में परिवर्तित होने का झूठा दावा दावा करने का आरोप लगाया, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि हिंदू धर्म में परिवर्तित होने का दावा पेश किया। वो कहते हैं, बाबूलाल मरांडी क्या कहते हैं, बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि सरना और हिंदू सनातन धर्म जन्म से ही जुड़ा रहता है, विशेष अंतर नहीं है, और ये पहचान जन्म से ही जुड़ी होती है। ईसा अधिनियम क्या है? भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर परिषद जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार, राज्य सरकार आदिवासी रीति रिवाजों को कमजोर करने, जेएमएम के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आदिवासी रीति रिवाजों को कमजोर करने और 1996 में के केंद्रीय पीसा कानून, सेंट्रल पीसा एक्ट कब लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था? 1996। 1996 के केंद्रीय पीसा कानून ने की मूल भावना को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मौजूदा नियमों की आलोचना करते हुए कहा कि ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के बजाय जिला अधिकारियों के अधीन शक्ति का केंद्रीकरण किया गया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि ग्राम सभा में सत्ता का हस्तक्षेप होने के बजाय ये जिला परिषद को या जिला अधिकारी को सशक्त बनाना, इसका यहाँ पे अवधारणा रखा गया है। ठीक है। तो पीसा का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि झारखंड में पंचायत एरिया एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड कास्ट, पीईएसए, पंचायती एक्सटेंशन टू पंचायत, है ना। क्या है पीईएसए का? पंचायत एरिया एक्सटेंशन टू शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को पंचायत एरिया का एक विस्तार से संबंध होना चाहिए, पीसा एक्ट। ठीक है। ना कि ये जिला स्तर का मैंने बढ़ावा हो। ठीक है। जिला स्तर का बढ़ावा हो। आदिवासी समागम, आदिवासी समागम क्या? भाजपा ने आदिवासी सम्मेलन का बचाव किया, है ना। और कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका विरोध करने की आलोचना करते हुए उन पर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश शैली की बांटो और राज करो की राजनीति अपनाने का आरोप लगाया। ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी जो है कि जेएमएम और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए क्या कहते हैं कि ईसा कानून जो है कि ईसा कानून क्या है? ईसा कानून 1996 पे लागू हुआ है। ईसा एक्ट कब लागू हुआ? ईसा एक्ट लागू हुआ, ईसा एक्ट कब लागू हुआ? पीईएसए, पीसा एक्ट, पंचायत पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया कब 1996 में लागू हुआ था? इसका मुख्य उद्देश्य कि पंचायती स्तर पर एससी शेड्यूल्ड कम्युनिटी शेड्यूल्ड एरिया को विस्तार मिले, न कि जिला स्तर पर। ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो कि इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है। बिहार वुड्स इन्वेस्टर विथ न्यू पैकेज से इंश्योरिंग सिक्योरिटी इज गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। पंजाब सीएम अंडर फायर्स एज ऑपोजिशन सीक आउटस्टर ओवर एएसआई मर्डर जेल वायलेंस। ठीक है। डिजिटल अरेस्टिक्स हेल्ड फॉर डुपिंग elderly women in Bengaluru of 24 करोड़ 5.6 करोड़ फ्रोजन। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अभी आज का न्यूज़ है।
इस न्यूज़ के माध्यम से क्या कहता है, इस आर्टिकल में इसका क्या समरी है। कर्नाटक राज्य साइबर कमांड ने बेंगलुरु की एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाकर 24 करोड़ रुपए की डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो कॉल के दौरान धोखेबाजों ने सीबीआई अधिकारियों का रूप धारण किया और पीड़ित को सत्यापन के नाम पर धनराशि हस्तांतरित करने के लिए धमकाया। तो मतलब कि ये एक तरह का ये साइबर क्राइम है। साइबर साइबर क्राइम का ये घटना है। तो हमें अभी के समय पर बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, है ना? चौकन्ना रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए while using in this era, है ना? मॉडर्न एरा काफ़ी ज़्यादा अभी क्या है, नेट वगैरह का, ओटीपी का, ये जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सब कारोबार हो रहा है, ठीक है? तो हमें बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, नहीं तो थोड़े से एक क्लिक पर सारा अमाउंट जो है, सारा पैसा जो है जीरो हो सकता है, ठीक है? खाता खाली हो सकता है। बोले वीडियो कॉल के दौरान धोखेबाजी ने सीबीआई अधिकारियों ने ना, जो फ्रॉड पर्सन है, जो आरोपी हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि सीबीआई का फॉल्स फॉल्स सीबीआई, ठीक है? फॉल्स सीबीआई बनकर ओल्ड ओमेन को ठगा और ठगने के दौरान उन्होंने 24 करोड़ डिजिटल मांग किया, अमाउंट का मांग किया, ठीक है? अधिकारी ने धोखाधड़ी से प्राप्तांक 5.46 करोड़ रुपए की राशि को सफलतापूर्वक फ्रीज कर दिया। तो सीबीआई की इनको जांच करके जांच अधिकारी ने इसके जो पैसा पाया था उसको फ्रीज कर दिया। पीड़ित व्यक्ति को 1.3 किलोग्राम सोने के आभूषण गिरवी रखने का में के प्रयास में और अधिक धनराशि की धोखाधड़ी का शिकार होने से बाल बाल बच गया। तो इन्होंने 1.3 केजी सोना भी वो रखने जा रहे थे, आभूषण गिरवी रखने जा रहे थे, तो उससे बच गया, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के समय का, कि हमें कितना ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। ममता सेज इंडिया ब्लॉक लाइकली टू मीट इन जून, फ्लैग्स इलेक्शन रिगिंग, बीजेपी हिट्स बैक, ठीक है? Twisa's Twisa's last rites performed in Bhopal after AIMS team conduct second autopsy। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, इस पे भी थोड़ा जान ले चर्चा। यह आर्टिकल कहता है कि एम्स दिल्ली मेडिकल टीम द्वारा एक दूसरे पोस्टमार्टम के बाद भोपाल में मॉडल ट्विसा ट्विसा शर्मा के अंतिम संस्कार का विवरण दिया गया। ट्विसा शर्मा जो उनकी मौत की जांच केंद्रीय ब्यूरो सीबीआई के को सौंप दी। मौत का जो जांच है, ठीक है? दहेज हत्या और उत्पीड़न के मामले में उनका पति पुलिस हिरासत में है। उनकी सास जो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जो भी मामले में आरोपी हैं। तो ये बहुत ही गंभीर घटना है, ठीक है? तो दहेज आरोपी थे उनके हस्बैंड और उनके सास। सुप्रीम कोर्ट रिवाइवल ऑफ सेक्शन 124 ए ट्रिगर्स कंसर्न ओवर ए कॉलोनियल लॉ फॉर द कंट्री डिड नॉट वांट, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा जान ही लेंगे इसके बारे में। क्या कहता है इसमें, यह लेख भारतीय दंड संहिता की धारा, है ना, बीएनएस भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए बीएनएस भारतीय न्याय संहिता द्वारा राजद्रोह कानून के तहत कार्रवाई को फिर से शुरू करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करता हुआ है। क्या की चर्चा करता है, औपनिवेशिक युग युग के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए मूल रूप से 1898 में तैयार किए गए इस कानून की संभावित दुरुपयोग और मौलिक अधिकारों पर इसके भयभीत करने वाले प्रभाव के लिए आलोचना की जाती है, ठीक है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और मूल रूप से 1898 में तैयार किया गया था कानून। 1898 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, तो उसका जो है भयभीत करने वाला क्या पहलू है उस पर यहाँ पे आलोचना किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इससे पहले इस प्रावधान के तहत कार्रवाई को रोक दिया था, इसे कहते हुए कि वर्तमान सामाजिक वास्तविकता के अनुरूप नहीं है, लेकिन संवैधानिकता को लेकर लंबित चुनौतियां शीर्ष न्यायालय में जारी हैं। तो ये है इस तरह के सुप्रीम कोर्ट का 140 124 ए सेक्शन। ठीक है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सीक कंसल्टेशन विद असम गवर्नमेंट ऑन यूजीसी बिल। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा सेक्शन खत्म किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।